नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल BHD एकेडमी धनौरा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल के इंटरव्यू चल रहे हैं, साथ में उनका थोड़ा फिजिकल भी होता है। फिजिकल कोई फिक्स नहीं है, पिछली बार उन्होंने कुछ और कराया था, इस बार कुछ, यानी वो फिजिकल ट्रेनर पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ आपसे क्या क्या फिजिकल करा लें। तो जो इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, कुछ के लगातार आगे चल ही रहे हैं इंटरव्यू। तो जिनका इंटरव्यू हो गया है तो ये उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिनका आगे आने वाले समय में इंटरव्यू होगा उनके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए कि इंटरव्यू में वहाँ क्या है, किस तरीके से वहाँ क्वेश्चन पुटअप करे जा रहे हैं, क्या क्या आपको वहाँ पूछा जा रहा है। तो उसके लिए जो जिन बच्चों का हमारा इंटरव्यू हो गया, यानी 9th क्लास की हमारे यहाँ की जो 4 लड़कियां थी जिनका सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, उन चारों लड़कियों का इंटरव्यू हो गया है, जिसमें एक लड़की स्वप्निल सरोही जो कि हमारी एकेडमी में आ चुकी है। तो जो बच्चों को इंटरव्यू जिनका होगा उनको कुछ हेल्प मिल चुके, इस उद्देश्य से इस वीडियो को हमने बनाया है। तो स्वप्निल सरोही, सबसे पहले आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा गया। तो स्वप्निल बेटा, आपका इंटरव्यू किस डेट में था बेटा? 7 फरवरी 7 फरवरी को स्वप्निल का इंटरव्यू था। साथ में इसके साथ 3 लड़कियां और थी बेटा। एक राजनंदिनी जो कि बलिया से, उसका भी 7 फरवरी को ही इंटरव्यू था, लेकिन उनका रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा चेंज था शायद। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था बेटा? 8:30 और उनका 11:30 यानी आपका इंटरव्यू पहले हुआ, उनका बाद में। ओके। राजनंदिनी के साथ थी कौन? नव्या चाहल। उनका रिपोर्टिंग टाइम 11:30 जो कि नव्या चाहल संबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। उसके साथ साथ में भानवी वर्मा जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उसका भी 11:30। और एक लड़की और थी इसका, राजनंदिनी बलिया से, भानवी वर्मा, स्वप्निल सरोही, और एक प्रिया सागर नहीं, नव्या चाहल। हाँ, इन चारों लड़की संबल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, इन चारों का इंटरव्यू हो चुका था। तो हमारे पास ये स्वप्निल सरोही आ चुकी है, ये बताएगी आपको क्या वहाँ हुआ। तो स्वप्निल सरोही बेटा, ये बताइए, जैसे आपने वहाँ रिपोर्टिंग टाइम जो दिया उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ रिपोर्ट करा, सबसे पहले वहाँ क्या प्रोसेसिंग रही? सर, सबसे पहले उन्होंने हमारे जो पेपर्स थे, सबसे पहले मेडिकल वगैरह उन्होंने वो चेक करे थे। अच्छा, यानी जो मेडिकल फॉर्म था आपका, जिसको आपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपने मेडिकल कराया होगा, आपका सबसे पहले उन्होंने मेडिकल फॉर्म चेक करा। उसके बाद क्या हुआ बेटा? सर, उसके बाद फिजिकल के लिए उन्होंने भेज दिए थे। अच्छा, यानी जो आपका इंटरव्यू से पहले आपको वहाँ पहले फिजिकल कराया, तो फिजिकल की भी वीडियो हमने आपको बनाई थी, जिसमें हमने जो इवेंट्स बताए थे उससे बाहर तो शायद कोई इवेंट्स नहीं गया, उन्हीं इवेंट्स में से वहाँ इवेंट्स कराए गए। तो बेटे, क्या क्या वहाँ फिजिकल में कराया गया? ये 9th क्लास की गर्ल्स के इंटरव्यू में जो जो कराया वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो बेटा, फिजिकल के बारे में बताइए कि वहाँ फिजिकल में क्या क्या कराया? सर, चिनअप, पुशअप, 50 मीटर रनिंग, सिटअप्स और 6x10। ओके, यानी ये सभी इवेंट्स हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी वहाँ भी आपको बताया था कि ये इवेंट्स वहाँ कराए जाते हैं। उसके बाद फिजिकल कराने के बाद बेटे आपको कहाँ लेकर गए? इंटरव्यू के लिए। आपको उसके बाद देखो, जो फिजिकल कराया, फिजिकल के बाद इंटरव्यू के लिए लेकर गए। तो इंटरव्यू में वहाँ बेटा आपसे क्या पूछा सबसे पहले? सर, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया। अच्छा, सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन लिया, तो आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना अच्छे से? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर? सर, उसके बाद उन्होंने पूछा था कि मैथ्स का इस बार यूपी सैनिक स्कूल का पेपर। अच्छा, मैथ का यूपी सैनिक का इस बार पेपर कैसा आया? देखो, ये तो सभी को पता, सर आपने भी पेपर देखा, हमने भी पेपर देखा कि पेपर बहुत, जो मैथ का जो लेवल था वो तो बहुत ज्यादा ही टफ था सर। तो बेटा, आपने क्या बताया? सर, मैंने बोला था कि इस बार हार्ड है। अच्छा, इस बार हार्ड है। तो जैसे ही मैं इनसे पूछ चुका हूँ पहले कि क्या क्या वहाँ हुआ, तो उसके बाद उनका क्या रिप्लाई आया बेटा? जैसे उन्होंने बोला था कि इस बार का क्या मतलब है, आपने पहले जैसे ही उन्होंने बताया कि इस बार हार्ड है, तो उनका रिप्लाई आया कि इसका क्या मतलब? उन्होंने सीधा अनुमान लगाया कि इसका मतलब आपने क्या पहले भी पेपर दे चुका है? तो आपने बेटा क्या बताया? सर, मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया था, तो मैंने बोल दिया जी, फर्स्ट टाइम। तो मतलब मेन रीजन ये था कि इनको कैसे पता कि पेपर पिछली बार के कंपेयरिंग यदि करी जाए तो पेपर हार्ड था।
तो यहाँ जो उन्होंने सैंपल पेपर देखे, जो प्रीवियस पेपर देखे, जो बच्चा यदि एग्जाम देता है तो प्रीवियस ईयर जरूर देखता है कि पिछला पेपर कैसा आया, तो उसके उसी से लेवल, अनुमान हाँ उसी से अनुमान लगाया। लेकिन उन्होंने सोचा कि पेपर पहले भी दे चुकी है, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम पेपर था। उसके बाद फिर सर उसके बाद उन्होंने मैथ्स के 4 क्वेश्चन लिख रखे थे, जी, उसमें से एक क्वेश्चन करना था कोई भी। अच्छा, यानी वहाँ आपको एक पेपर में उन्होंने मैथ के 4 क्वेश्चन आपको दिए, उन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था जो भी आपको आता हो। चलिए, तो आप थोड़ा टॉपिक बताइए कि क्या क्या किस किस टॉपिक से थे बेटा। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा के थे, और एक मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन से था, और शायद एक और कोई हो जिसको आप भूल रहे हो अभी, तो हो जाता अक्सर कुछ चीजें भूल जाते हैं। यानी 2 क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से थे, एक मेंसुरेशन से था, एक कोई और था। तो बेटा आपने कौन सा क्वेश्चन चुना, मेंसुरेशन वाला या सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आता था आपसे, यस सही करा। अच्छा, मतलब 4 क्वेश्चन दिए थे, उन 4 में से एक क्वेश्चन को आपने कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन करा। उसके बाद क्या प्रोसेसिंग रही बेटा? सर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपने मैथ्स में कौन सा चैप्टर रेडी करा है। आपने मैथ में कौन सा चैप्टर रेडी करा है, तो आपने क्या बताया? मेंसुरेशन। अच्छा, मेंसुरेशन। एक अगर सर मैं आपसे फिर उन्होंने पूछा था कि मेंसुरेशन में क्या तैयार करा है। अच्छा, मेंसुरेशन में क्या तैयारी करी है आपने, तो आपने क्या बताया बेटा? मैंने बोला था कि फॉर्मूले याद करे हैं, अच्छा, क्वेश्चंस बाकी उन फॉर्मूले बेस पर जो क्वेश्चन है उन टाइप के क्वेश्चन आपने रेडी करे। तो उससे रिलेटिव आपसे फिर बाद में कुछ पूछा? सर फॉर्मूले पूछे थे। अच्छा, इन्होंने जो बताया इनसे कि आपका कौन सा चैप्टर रेडी है, तो उन्होंने मेंसुरेशन वाला चैप्टर बताया, और उससे रिलेटिव आपसे फॉर्मूले पूछे। कौन सा फॉर्मूला पूछा बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ अच्छा, स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या दोनों फॉर्मूले आपको लर्न थे? यस आपने बता दिए? यस सर। बहुत अच्छी बात है बेटा। उसके बाद क्या रहा फिर? सर उसके बाद उन्होंने जीके के बारे में पूछा था। अच्छा, जीके के कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पुट अप हुए थे, तो जीके के फॉर एग्जांपल जो बच्चे इंटरव्यू होंगे उनके लिए थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर याद हो तो बता दीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। सर उन्होंने मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अच्छा, मिनिस्टर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे हैं, तो जैसे कोई क्वेश्चन याद है आपके बेटा? यस सर। क्या पूछा? सर यूपी में गवर्नर कौन है इस वक्त? अच्छा, यूपी में गवर्नर कौन है, प्रेजेंट में, है ना? तो आपने क्या बताया बेटा? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, यानी जब बेटा किसी का नाम लेते हैं आपने ऐसे ही बताया या फिर कुछ आगे लगाया? सर लगाया था। लगाया था, बहुत अच्छी बात। तो ऐसी गलती आपने बेटा यहाँ तो कर दी, तो वहां आपने ऐसी गलती तो नहीं करी? नो। हाँ, तो बेटा नाम के आगे कुछ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलिए, इसके अलावा और कुछ बताइए। सर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर पूछे थे, डिफेंस मिनिस्टर पूछे। अच्छा, उसके बाद? सर जीके में 2 ही पूछे थे। अच्छा, जीके में 2 ही पूछे, यानी इतना होने के बाद आपका इंटरव्यू फाइनल हो गया। Yes. उसके बाद आपके क्या क्या करा गया बेटा? सर उसके बाद तो वो भेज रहे थे। अच्छा, उसके बाद यानी अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप जा सकते हैं, यानी ये चीज आपकी इंटरव्यू में रही। चलिए, तो इंटरव्यू में क्या वहाँ पूछा, क्या रहा, क्या चीजें पहले थी? कुछ ड्रेस कोड से रिलेटिव, यानी ड्रेस आप जो उन्होंने बताया था ड्रेस कोड, उसी ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग गए? यस सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बच्चे जो ड्रेस कोड बताया था उसके अलावा भी आ रहे थे क्या? यस सर। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी? सर मैंने तो जो उन्होंने ड्रेस बताई थी वही पहनी थी। हाँ, या आपके सामने कोई ऐसा जो ड्रेस उन्होंने बताई थी, कोई ऐसा बच्चा आया हो उसने वो ड्रेस नहीं पहनी हो, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? किसी ने कुछ कहा हो जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर? हालांकि इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज अगर जो रूल और रेगुलेशन बताए जाते हैं उसको हम फॉलो करने चाहिए। नहीं फॉलो करते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं जी सर, इम्प्रेशन तो जी बिल्कुल सर, गलत जाएगा ना। यस जी। इतना होने के बाद आपका इंटरव्यू फाइनल हो गया और उसके बाद आप अपने घर आ सकते थे। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू है अभी, जिनका नहीं हुआ, तो देखिए टॉपिक चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इनसे आज क्या पूछा, कल वो क्या पूछें, कुछ नहीं कहा जा सकता। इनसे जो क्वेश्चन करने के लिए दिए, क्या हो सकता है कि वो ना दें आने वाले टाइम में जिनका इंटरव्यू है। तो फिर भी एक उन बच्चों के लिए हेल्प मिलेगी जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ,
कि किस तरीके से वहाँ इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्या प्रोसेसिंग है। कुछ बेटा ये चीज़ बताइए, जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम में कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं थे कि अगर रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े लेट हो गए तो उन्हें, तो कोई ऐसा तो नहीं था? नो। अच्छा, ऐसा कोई नहीं था कि जब रिपोर्टिंग टाइम है ये कुछ किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो कोशिश दूर तो दूर से जाते हैं सर, हो जी जाते हैं जी सर, लेट। क्योंकि लखनऊ मौसम भी सर्दी का था। पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे, है ना, तो लखनऊ से डिस्टेंस कुछ की पास रही होगी, कुछ की दूर रही होगी, तो कहीं ना कहीं अगर लेट भी हो जाते हैं तो शायद इंटरव्यू तो उन्होंने ले लिया होगा। लेकिन कोशिश यही करें कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर पर पहुंचे। जिन बच्चों का इंटरव्यू आगे होगा उनके लिए बेटा क्या कहना चाहोगे आप, मतलब किस तरीके से वो तैयारी करें, कुछ बोलना चाहोगे बेटा? बताओ बताओ कि कहीं किस ना कहीं टॉपिक से? BSD एकेडमी से आपको लाभ मिला सीखने से? यस सर। अच्छा, जो BSD interview सर एकेडमी ने- में यहाँ भी आपको कुछ इंटरव्यू के बारे में सर बताया सर ने होगा? जो इंटरव्यू लिया था उस ज्यादातर उसी तरीके से पूछा था। अच्छा, जो इंटरव्यू यहाँ आपको तैयारी कराई Yes, गई उससे रिलेटिव, मतलब कि आपको कुछ, जैसे बच्चे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, टीचर्स के सामने बैठते हैं, तो कुछ बच्चे में थोड़ी मतलब बोल नहीं पाते, तो वो चीजें बच्चों को अगर पहले से तैयारी, Hesitation खत्म हो जाती है। हाँ, तैयारी कराई जाती है तो वो चीजें बच्चा अच्छे से कर पाता है फिर। Yes. तो आपको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई No, है ना, sir. क्योंकि यहाँ आप तैयारी कर चुके थे हैं? Yes. चलिए, बेटा बहुत कितना टाइम हो गया आपको यहाँ तैयारी करते हुए? सर इसी मतलब एक साल एक पूरा साल नहीं अभी हुआ एक है। साल हुआ पूरा नहीं नहीं है, हुआ। उसमें आपने क्योंकि एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया जी सर, और फिजिकल वगैरह सारा इंटरव्यू भी दे लिया। यस जी सर, तो मतलब यहाँ आके प्रोग्रेस अच्छी लगी। यस। जी। तो BSD एकेडमी के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे बेटा? सर BSD एकेडमी में जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी होती है। जी डिसिप्लिन खाना बहुत नहीं अच्छा मिला है। क्या? थोड़ा तेज बोलिए बेटा। सर डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जी। अच्छा, पिटाई होती है? नो सर। अच्छा, और क्या डिसिप्लिन में अच्छा लगा? सर टीचर्स जो पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़ाते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता अच्छे से समझाते भी हैं। कोऑपरेट करते हैं मतलब Yes. स्टूडेंट को। जी सर, कोऑपरेट करना भी चाहिए हर जगह। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहेंगे, जो बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनके लिए, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे BSD एकेडमी के बारे में? सर BSD एकेडमी से पढ़ाई क्या उनको, मतलब कि BSD एकेडमी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर ये उन्हें आकर BSD में उनको आना बेनिफिट चाहिए। होगा, आना चाहिए। जो बच्चे सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गोकुल कुरुक्षेत्र आदि स्कूलों की तैयारी करना चाहते हैं तो वो BSD एकेडमी एक बार सेवा का मौका जरूर दें, मतलब कि एक बार यहाँ विजिट करके जाएं कि किस तरीके से यहाँ तैयारी होती है, किस तरीके से। और शायद सर मैं मानता हूँ जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो बहुत सारे हैं, शायद सबसे कम बजट में अगर बच्चों को कोई तैयार करता है तो वो है BSD एकेडमी। देखिए सर, आज के टाइम में इतनी ज्यादा महंगाई है और काफी सिस्टम अपडेटेड है बिल्कुल, लेकिन अगर 80,000 में बात करें तो 80,000 नामात्र है। 80,000 में सर रहना खाना, अगर देखा जाए तो किसी स्कूल में जो सर डे बोर्डिंग के स्कूल होते हैं वो 80,000 केवल स्कूल की फीस लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ बच्चों को कपड़े भी धुले मिलते हैं, खाना भी है, पढ़ाई भी है, मतलब इतने कम खर्चे में शायद कोई ही एकेडमी दे जाए। साथ में सर मैंने वीडियो तो वैसे बना दी है वो, लेकिन एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारे सर यहाँ मार्च में पहले और तीसरे संडे में सर स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप का टेस्ट है। मात्र पूरे साल की पढ़ाई हम 30,000 में देंगे। मार्च के पहले संडे में टेस्ट होगा और मार्च के तीसरे संडे में टेस्ट होगा। पूरे साल की पढ़ाई 30,000 में। जो टेस्ट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेगा, इसके लिए सर मैं आपको बता दूं, केवल हमारे पास हमने ये सीटें केवल 50 सीटें रखी हैं। अच्छा। ये उसकी मेरिट बनाएंगे, उस मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे उस मेरिट के अंदर आएंगे उसकी पूरे साल की पढ़ाई मात्र 30,000 रुपये में पूरे साल की पढ़ाई होने वाली है। वैसे यदि हम फीस की बात करें, फीस हमारे हॉस्टल की सर जैसा आपने बताया 80,000 है। शायद कोई ही एकेडमी 80,000 रुपये ले रही हो, बाकी सबकी फीस 1 लाख प्लस ही है शायद। इतनी जानकारी नहीं है, 1 लाख से भी ऊपर है कुछ एकेडमी की फीस, लेकिन सबसे कम शायद मैंने नहीं देखा कि इतने खर्चे में शायद कोई आपको तैयारी करा पाएगा। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आदि स्कूलों की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार वो BSD एकेडमी में जरूर संपर्क करें।
सर एक बार जो दूर के बच्चे हैं वो आकर हॉस्टल में रह सकते हैं, लेकिन पास वाले बच्चे हैं तो वो अप डाउन के लिए वो कुछ ऐसा भी प्रोसीजर हमारे एकेडमी में, हाँ जी तो सर, भी सर बता दीजिए। वो भी सर देखो इस बार हम करने जा रहे हैं, क्योंकि वाहन सुविधा अब तक हम नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार हम जो हमारा BID एकेडमी है इसके चारों तरफ का क्षेत्र 10 किलोमीटर का है, 10 से वहाँ 15 हाँ लगभग 10 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वहाँ हम वाहन सुविधा रहेंगी। जो हमारा स्कूल चलेगा सुबह 8 से 10 उन बच्चे के लिए चलेगा, यानी डे बोर्डिंग की भी अब हमारी तैयारी चल रही है उन बच्चों के लिए भी। जो बच्चे अदर स्कूल में साथ साथ में आना चाहते हैं, अप डाउन करना चाहते हैं, तो इस वर्ष उनके लिए भी यानी BID एकेडमी से सुनहरा अवसर है। जो BID एकेडमी से 10 किलोमीटर तक की दूरी में यदि वो रहते हैं तो वहां तक हमारी वाहन सुविधा सर उपलब्ध रहेगी। कहने का मतलब है अब तक हम अप डाउन के बच्चे कम लेते थे हॉस्टल की जी वजह से। जी सर, लेकिन इस बार पूरी तैयारी है, हम अप डाउन के बच्चे भी रखेंगे। बाकी और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, क्योंकि जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, उनको पता चल जाना चाहिए कि जो इंटरव्यू है किस तरीके से होना है, क्या इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उनकी हेल्प के लिए शायद ये वीडियो रहेगी। बाकी तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फिर से कह रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके बच्चे का अगर इंटरव्यू हो भी गया है तो आपसे रिलेटेड कोई ना कोई और बच्चे होंगे, हाँ जी तो सर, उनको जरूर शेयर कर सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जिन बच्चों का इंटरव्यू हो गया है उनसे क्या क्वेश्चन पूछे, क्या टाइप रहे, हाँ वो हमें एक्सप्लेनेशन हमें यानी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू में क्या पूछा, ताकि हम उनके लिए एक वीडियो फिर से बना सकें कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए कुछ हेल्प मिल सके। तो कमेंट्स करके जरूर बताएं जिनका इंटरव्यू हो गया उनका इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पुटअप करे, क्या मेथड रहा उनका इंटरव्यू कराने का, तो जरूर बताएं। धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।